आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दोस्तों रायगढ़ किले की बात करेंगे। मुझे पता है मेरी आवाज़ जो है वो इको कर रही है, हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं स्टूडियो में ही 2-3 दिन से सो रहा हूँ क्योंकि मेरा स्टूडियो सेटअप हो रहा है, इसलिए मैंने थोड़ी लाइव क्लास भी एक्सटेंड कर दी है। क्योंकि वो मैंने बताया था कि जो इंसान सेटअप करने आ रहा है उसके घर में थोड़ी सी पर्सनल ट्रेजेडी होगी। तो हम रायगढ़ फोर्ट की बात करेंगे। तो अगर हम इस फोर्ट की बात करें दोस्तों, तो मराठाओं की कैपिटल था रायगढ़। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फोर्ट था भाई। देखो, किलों का कंसेप्ट आपको पता ही है। फोर्ट जो थे, जो ये सीट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते थे, मतलब मिलिट्री, इकोनॉमी, सब कुछ यहीं से चलती थी। यहां पे लोग भी रहते थे और यहां पे सेना भी तैनात रहती थी। ब्रिटिशर जब भारत आए थे तो यही बोल के तो आए थे भाई, ये आए यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने यहाँ पे किले बनाने शुरू कर दिए। और जब रूलर्स इनको रोकते थे, बोलते थे अरे नहीं नहीं सर, यहाँ पे खेती, अरे डकैती और ये सब चोरी बहुत होती है, तो इसीलिए हमको यहाँ पे किले बनाने की अनुमति दे दीजिए। अब यहाँ से मूड खराब होने लगा सबका कि भाई ये क्या बकवास है। तो फोर्ट बड़े इंपॉर्टेंट, जिसके पास जितने ज्यादा फोर्ट उतनी ज्यादा ताकत। दे वर द सीट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मराठाओं की सरकार जो है वो यहीं से ही चलती थी, समझ रहे हो। तो आप समझिए कि ये नायाब नगीना था। महाराज शिवाजी ने अपने आप को छत्रपति यहां से ही घोषित किया था। तो 6 से 9 दिसंबर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो है वो महाराज के दौरे पे, तो वो रायगढ़ फोर्ट विजिट करेंगे, जहां पे वो छत्रपति शिवाजी महाराज को ट्रिब्यूट पे करेंगे। तो ये आप देख ही सकते हैं। तो पहली बात तो ये फोर्ट है कहां। देखिए, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से 25 किलोमीटर की दूरी पे है। अभी मैं बता दूंगा कि अगर आप जाएं तो नियरेस्ट स्टेशन है वीरदास गांव, तो वहां से ये 40 किलोमीटर की दूरी पे है। नहीं तो आप मुंबई से 117 किलोमीटर की दूरी पे है, NH-17 पकड़ लीजिए। और मुंबई एयरपोर्ट जो है वो सबसे नियरेस्ट 140 किलोमीटर की दूरी पे है। वैसे बेस्ट यही पे है कि जो 40 किलोमीटर दूर वीर रेलवे स्टेशन है, वहां पे आप पहुंचे, सारी ट्रेन जाती है और वहां से 40 किलोमीटर की दूरी पे ही है। ओके, ये समझिए, अगर हम इसकी बात करें तो लगभग 600 मीटर ऊंचा है, यानी कि आधा किलोमीटर ऊंचा, और 750 मीटर की लेंथ है। यानी कि पूरा का पूरा जो किला है वो 1 किलोमीटर में फैला हुआ है, इतना ज्यादा। 2851 फीट की ऊंचाई पे है अगर सी लेवल की बात करें। ब्रिटिशर जो थे इसको जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट बोलते थे, आपको पता है, क्योंकि ये एक तरीके से कोंकण का गेटवे है। ट्रेड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था भैया। पहले तो ये मराठाओं के पास था, कुछ समय के लिए मुगलों के पास आया, और फाइनली ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गया। भाई, जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई मई 1818 में, ब्रिटिशर ने इसको खत्म कर दिया और भयंकर लूटा, इसे भयंकर लूटा। और फाइनली अभी 1947 के बाद से ये भारत सरकार के, अब तो सभी जो भी जितने भी किले हैं, जो हमारी हेरिटेज साइट्स हैं, वो सब भारत सरकार की ही संपत्ति है। तो 300 स्टोन हाउसेस मिलेंगे आपको, 300 यहां पे पत्थर से बने हुए घर मिलेंगे, जिसमें आपको चेंबर्स मिलेंगे, रेस्ट रूम्स मिलेंगे, क्वीन किंग क्वार्टर्स मिलेंगे। और जो आर्मी है, 2000 लोगों की आर्मी, मतलब गैरिसन ऑफ 2000 मैन यहां पे आ सकता है। ये हिल फोर्ट है। हिल फोर्ट आपको राजस्थान, महाराष्ट्र में काफी ज्यादा मिलेंगे। जैसे महाराज शिवाजी ने तो सारे के सारे हिल फोर्ट बनाए। पहाड़ों पे किले क्यों होते थे? एक तो आप दुश्मनों की अच्छे से नजर रख सकते हैं, दुश्मन नीचे से ही तो आएगा। आप ऊंचाई पे हो और दुश्मन नीचे से आ रहा है तो एडवांटेज है, आप खत्म कर दोगे, ठीक है ना। और उसके बाद दुश्मन ऊपर पहुंचने में भी उसकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया ना, जो भी किलों को अपने कब्जे में लेता था, फोर्ट को अपने कब्जे में लेता था, उसी का ही बोलबाला रहता था। तो ये है रायगढ़ का किला, देख सकते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो ये देख सकते कितना खूबसूरत है, ठीक है। तो ये वैसे मराठा क्लैन की बहुत समय से सीट रहा है, ठीक है, रायडी, इट वॉज कॉल्ड रायडी। अब उसके बाद फिर आपको पता ही है कि इधर डेक्कन सल्तनत थी। तो डेक्कन सल्तनत में एक थे आदिल शाही सल्तनत। अब ये मराठा जो है ना, वो अपने हिसाब से साइड चेंज करते रहते थे। उनको लगता था, देखिए, मुगल्स और आदिल शाह, मतलब जो इधर अहमदनगर है, गोलकोंडा है, बीजापुर है, बेरार है, तो उन सबको समझ में आ गया था कि भाई ऐसा है, मराठाओं को अपने साथ शामिल करो। अगर मराठाओं को अपने साथ शामिल नहीं करोगे तो हम जीत नहीं सकते। तो 12th सेंचुरी में जो मराठा क्लैन शिर्के की सीट हुआ करती थी, और उसके बाद फोर्ट ने कई बार जो है वो अपनी साइड चेंज की।
ये 1600 होगा, आई एम सॉरी, ये 19 हो गया, 16 होगा ये, ठीक है ना, 1656। महाराज शिवाजी की बात करें तो आपको पता ही है कि भाई 1640s में ही, मतलब 1646 के आसपास इन्होंने एक के बाद एक किलों पे हमला करना शुरू किया। थोड़ा सा साउंड का इशू है दोस्तों, मुझे पता है, आई एम रियली सॉरी, ये आवाज इको कर रही है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। तो अब महाराज शिवाजी के जो पिताजी थे शाहजी भोसले, बहुत बड़े वॉरियर, पूरी पुणे की जागीर उनको मिल गई, मुगलों से लड़ाई की इन्होंने, और इधर आदिल शाह के साथ रहे। आदिल शाही सल्तनत में वो काम करते थे, ठीक है, मिनिस्टर थे, और पुणे की जागीर भी उनके पास थी। लेकिन जब महाराज शिवाजी ने एक के बाद एक हमले करने शुरू किए तो आदिल शाह ने बोला, अरे भाई ये क्या है। शाहजी महाराज को बोला कि देखो भाई तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, कई सारे लेक्चर्स मैंने लिए हुए आपको पता है महाराज शिवाजी पे। तो फिर कुछ समय के लिए महाराज शिवाजी को जब पता चला, क्योंकि आदिल शाह ने शाहजी को बंदी बना लिया था, तो महाराज शिवाजी को उनको लगा कि अभी मैं कुछ समय के लिए अपने जो मेरी जीत का सिलसिला है उसको मैं रोक देता हूं, ठीक है। मैं काम करता हूं, मैं क्या करूंगा कि जब मेरे पिताजी रिटायर होंगे उसके बाद मैं हमला करूंगा, तब तक मैं 6-7 साल तक मैं पूरा प्लान बनाता हूं और ज्यादा ताकतवर होता हूं। तो महाराज शिवाजी ने यही किया, खाली समय में इन्होंने प्लान बनाया, लोगों को जोड़ा, और अल्टीमेटली 1656 में ही महाराज शिवाजी ने, जो मोरेज थे, जावली रीजन था ये पूरा का पूरा, और यहां पे इनका राज्य चलता था, आदिल शाह के अंडर काम करते थे। अब महाराज शिवाजी ने जब इनको हराया और इनसे रायगढ़ का किला लिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, सेंटर ऑफ पावर था, तब भाई आदिल शाह की हालत खराब होगी। आदिल शाह ने बोला, अभी तक महाराज शिवाजी को बच्चा ही समझ रहे थे, और इधर पैरेलली क्या हो रहा है, पैरेलली इधर औरंगजेब तख्ता पलट करने में लगा हुआ है। तब आदिल शाह को समझ में आ गया भाई ये बहुत खतरनाक है। फिर अफजल खान को भेजा, और अफजल खान को भी महाराज शिवाजी ने मार दिया। तो ऐसा था। तो 1656 में के बाद से महाराज शिवाजी की जो किस्मत है वो यहीं से बदली, और जो कोंकण का एक्सपेंशन था, कोंकण से फिर पूरा जो एक्सपैंड किया, और ये जो ट्रेड रूट था ये खुल गया। अब उसके बाद महाराज शिवाजी को इस फोर्ट ने बहुत ज्यादा पैसा भी दिया। अब महाराज शिवाजी की अगर जिंदगी की बात करें तो भाई वही है ना कि एक ऐसा घर है, एक ऐसा घर होता है आपकी जिंदगी में, एक ऐसा स्थान जरूर होगा जिससे आप बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा अटैच्ड होंगे, और आपको हमेशा लगता होगा कि यार यही चीज मैं खरीदूंगा, ये इसको कभी छोड़ूंगा नहीं। महाराज शिवाजी के साथ यही था। रायगढ़ फोर्ट जो है, महाराज शिवाजी ने बहुत सारे किले जीते थे, 60 से ज्यादा किले जीते थे, तो रायगढ़ फोर्ट उनसे सबसे ज्यादा करीब था। ट्रीटी ऑफ पुरंदर जब साइन हुई थी तो आधे से ज्यादा किले देने भी पड़ गए थे, लेकिन बाद में फिर उन्होंने जीत लिए। तो 1662 में महाराज शिवाजी ने किले का नाम रायगढ़ रख दिया और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए। 1664 में महाराज शिवाजी जो सरकार चलती थी, जो अष्ट प्रधान थे ना, अभी तो अष्ट प्रधान आएंगे 1674 के बाद, लेकिन वो महाराज शिवाजी की सरकार यही इसी किले से ही चलती थी। उसके बाद जो अनाउंसमेंट था कि अब से मराठा सॉवरेन है, इंडिपेंडेंट है, वो यहीं से होती थी। इनफैक्ट सारी की सारी अनाउंसमेंट जो थी ना, सारी की सारी अनाउंसमेंट रायगढ़ फोर्ट से ही होती थी। जैसे आज लाल किले से होती है, वैसे उस समय सब रायगढ़ फोर्ट से। 1674 में महाराज शिवाजी को कोरोनेट किया गया छत्रपति शिवाजी, मतलब छत्रपति का, पूरी दुनिया ही मेरी है, तो छत्रपति का टाइटल महाराज शिवाजी ने लिया, वो भी इसी फोर्ट से ही लिया था। 6 साल बाद महाराज शिवाजी का देहांत भी 1680 में महाराज शिवाजी का देहांत भी यहीं पे हुआ, एंड ही वॉज क्रेमेटेड एट द फोर्ट ओनली। तो ये चीज है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा भाई योगदान है। महाराष्ट्र महाराज शिवाजी के बिना अधूरा है। लगभग सारी चीजें महाराज छत्रपति महाराज शिवाजी के ही नाम पे, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र को ही उन्होंने बनाया है। पुणे, मुंबई, सब इट ऑल एसोसिएटेड विद महाराज शिवाजी। तो महाराष्ट्र ने ऑलरेडी मिड सी मेमोरियल जो है वो अरेबियन सी में अनाउंस किया है, ठीक है, महाराज शिवाजी के नाम से। फिर अभी जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए 14 फोर्ट्स भेजे गए थे ना, उसमें एक रायगढ़ फोर्ट भी था। ओके, तो इसलिए ये मिलिट्री आर्किटेक्चर का नायाब नगीना है। तो भाई देर किस बात की, अभी इसी वक्त अपने टिकट बुक कराओ और रायगढ़ फोर्ट के लिए निकलो। जो लाइव क्लास है दोस्तों डिजिटल बोर्ड पे, पहली लाइव लूंगा मैं, वो इट मैक्स फ्राइडे तक एक्सटेंड होगी। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।